जो आपने बात बोली इसी से जुड़ा एक सवाल भी क्योंकि काफ़ी सारे सवाल भी आ रहे हैं। मतलब जितना सुंदर से आपने एक्सप्लेन किया है मैं जैसे आपने इनर कोर वैल्यूज़ की बात की, इनर स्ट्रेंथ की बात की, ख़ासकर आपने आपकी बातों में यही आया कि हम जब अपने पूर्वजों को और जो हमारी धरोहर है, चाहे वो जितनी पर्सनैलिटीज़ हैं या उनके विचार हैं, बड़े-बुजुर्गों ने जो कहा है, शायद उसी को जीवन में आत्मसात कर लें तो बहुत सारी चुनौतियों से हम लड़ सकते हैं, जैसा आपने बड़ा अच्छे से जवाब मेरा ये एक सवाल है कि जो अक्सर बात होती है जो स्पिरिचुअलिटी की बात होती है कि अध्यात्म है क्या? आखिर अध्यात्म क्या है? जो यंगस्टर खासकर क्योंकि उनके दिमाग में आता है अध्यात्म एक एज के बाद जुड़े, हमारे दादा-दादी जुड़ते हैं जो पूजा करते हैं या माला लेकर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने बहुत करीब से उसको स्टडी की है और काफ़ी आपने लंबा समय गुरुकुल में गुज़ारा है। तो है क्या अध्यात्म किस तरह डिफाइन करें? देखिए महापुरुष लोग अपने-अपनी दृष्टि से और अपने-अपने आध्यात्मिक लेवल से उसको एक्सप्लेन करते हैं। मैंने जो छोटे से अपने यात्रा में अनुभव किया, मैं वो परिभाषा आपके सामने रखता हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है शब्द ब्रह्म है, शब्द में ही उसका मूल छुपा है, प्रश्न में ही उसका उत्तर छुपा है। यदि आप अध्यात्म शब्द को तोड़ें, संधि विच्छेद करें, तो इसमें 2 शब्द मिलते हैं आपको, अधि, आत्म। अधि का मीनिंग होता है निकट, नियर, और आत्म माने हो गया सेल्फ। जो विद्या आपको अपने नजदीक ले जाती है वो अध्यात्म है। द साइंस, इट्स वेरी साइंटिफिक। द साइंस विच ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर इनर सेल्फ इज स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन की बात अलग है, रिलीजन अलग चीज है। रिलीजन का कोर है अध्यात्म। देखो रिलीजन में तो बंटवारे हो गए, राइट। हिंदू में ही देख लें अपन, तो ऐसा तिलक लगाने वाला शैव है, ऐसा तिलक लगाने वाला वैष्णव है। अब वैष्णव और शैव आपस में ही वो कह रहे हैं शिव जी महान है, वो आदि योगी है, ये कह रहे हैं हमारे कृष्ण जी आदि योगी है, इनसे सारा योग शुरू हुआ। अब हम यहीं पे लड़ बैठ रहे हैं, हमारे बीच में यहाँ पर भी चलो ठीक है लड़ाई नहीं हो रही मान लेते हैं, लेकिन तब भी मतभेद तो है। वो अलग मत फॉलो करते हैं, अलग मत फॉलो करते हैं, विच इज ओके। ये हमारी खूबसूरती, दैट्स डेमोक्रेसी। एक घर में पिताजी शिव जी के उपासक हैं तो बेटा राम का उपासक हो सकता है, और जो है दूसरा कोई व्यक्ति जो है वो कृष्ण का उपासक हो सकता है, और कोई निराकार का उपासक हो सकता है। ये हमारी संस्कृति में ओपननेस मिली है, ये खूबसूरती है। हमारे यहाँ प्रोटोकॉल नहीं है, कम्युनिस्ट नहीं हम चाइना की तरह के, नहीं आप ऐसा फॉलो करिए तभी आपको माना जाएगा है। मैं कुछ वैश्विक मुद्दे छेड़ रहा हूँ, हल्के हल्के से स्पर्श करके निकल रहा हूँ, तो गाबा जी उसको पकड़ रहे होंगे, लेकिन वो मुद्दा डिस्कस करने की बात नहीं है। वी आर नॉट कम्युनिस्ट, वी आर डेमोक्रेटिक इन अ कल्चर। और हमारे ये इसलिए हमारे यहाँ ये स्वतंत्रता थी कि आप सीकर हैं, आप सीख करिए आपका रास्ता क्या है, आप अपनी यात्रा खुद तय करिए, और उस यात्रा में आपको अपने नजदीक जो चीज ले जाए, खुद से जो चीज कनेक्ट करे, वो अध्यात्म है। तो अध्यात्म तो सभी के लिए कॉमन है, रिलीजन और रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो एनीथिंग विच ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योरसेल्फ। आप सांसों पर ध्यान करते हो, प्राणायाम करते हो, आपको अपने ऐसा नजदीक लगता है कि आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई सेल्फ। आप मेडिटेट करते हो, यू फील दैट यू आर गेटिंग क्लोजर टू योरसेल्फ। आप सेवा करते हो, किसी की हेल्प करते हो, आपको लगता है आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई सेल्फ। ये सब स्पिरिचुअलिटी है। आप कितनी माला करते हो, आप कितना तिलक लगाते हो, इन सब का इंपॉर्टेंस है, ये शक्ति प्रदान करते हैं, ये एक तरह से डिसिप्लिन में लाना है खुद को। इनकी इंपॉर्टेंस पे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन यहीं पर फंस जाना ये गलत हो जाता है। गुरुदेव कहते थे तूने कितनी माला करी है गायत्री माता नहीं पूछेगी तेरे से, लेकिन वो माला करते समय तू क्या बना। मैं इस बात से ईगो में आ जाता हूँ कि मैं प्रिंस भैया से ज्यादा देर सीधा बैठ सकता हूँ, इसी बात का ईगो है। स्पिरिचुअलिटी में ईगो कम है क्या? स्पिरिचुअल पंडाल लगाने वाले लोग कम झगड़ा करते हैं क्या? मेरा एम्पायर ज्यादा बड़ा है, मेरे चेले ज्यादा बड़े हैं, मेरे सोशल पे मीडिया पे फॉलोअर्स ज्यादा है, इसी की होड़ वहां भी लग रही है। तो फिर ये स्पिरिचुअलिटी सस्ती स्पिरिचुअलिटी, इसकी मैं बात नहीं कर रहा। जो चीज आपको खुद से जोड़ सके वो अध्यात्म है, और वो चीज बाहर से नहीं आ सकती, वो आएगी अंदर से, क्योंकि आप अपने साथ जैसे बैठोगे आपको पता लग जाएगा हाँ दिस इज व्हाट कनेक्ट्स मी विद माई सेल्फ। उसको जीवन में उतार लीजिएगा, फिर उसके लिए आपको खुद के साथ बैठना ही पड़ेगा थोड़ी देर। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इसे हम इसीलिए एज से ना जोड़े। मैं तो इसे बहुत स्वार्थी और गणित के हिसाब से बढ़िया बुद्धि से भी अगर हम सोचे, हमें अपने फोन को चार्ज करना पड़ता है बार बार। हो सकता है आपका फोन 3 दिन में चार्जिंग मांगता हो, मेरा फोन 1 दिन में मांगता हो, किसी का आधे दिन में चार्जिंग मांगता हो, उसकी बैटरी और उसकी कैपेसिटी पे आधार निर्धारित है, लेकिन चार्जिंग तो सबको करनी ही पड़ेगी। अब अगर आपके पास कैपेसिटी इतनी है कि आप 3 दिन में एक बार चार्जिंग करके काम चला सकते हैं, आपकी चॉइस है। कंपनीज भी कहती है कि इतना एग्जॉस्ट मत कर लीजिए कि लास्ट के 10% ही बचे हों, 20% के आसपास आए तब चार्जिंग में लगा दो, उससे ज्यादा एग्जॉस्ट मत करो। जीवन अभी हम एग्जॉस्ट करने में लगे हुए हैं, जंक फूड में, घूमने फिरने में, खेलने कूदने में, करना चाहिए, मैंने किया इसलिए मैं इस पे रोक। लेकिन ये ध्यान रखना, आप चार्ज कर रहे हो वापस कि नहीं, रिचार्ज कर रहे हो कि नहीं। रिचार्ज नहीं करोगे और खर्च करते चलोगे, अब आप ये सोचोगे नहीं हम रिचार्ज तो करेंगे साहब 50 के बाद, या ये तो बूढ़े बूढ़े लोगों का काम है,
या जिनके पास अब कोई काम नहीं बचा है, वो माला उठा के बैठ गए हैं और वो ध्यान लगाने बैठ गए हैं और वो सोच रहे हैं कि गंगा जी जाएं, चलो हम तो गोवा चलेंगे, समुद्र देखेंगे, हम काहे को गंगा जाएं, हम यहाँ चलेंगे बीच पे। देखिए आप कहीं भी जाइए, लेकिन यदि आप, स्वामी जी तो शमशान में बैठकर ध्यान लगाते थे, विवेकानंद, आप जहां भी जाना चाहें जाइए, लेकिन मूल में ये ध्यान रखिए आप वहां पर बैठकर खुद से जुड़ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि खुद से जुड़ेंगे तभी चार्ज होंगे। तो खुद से बैठकर चार्जिंग कभी तो करो, 2 दिन में एक बार बैठ जाओ, हफ्ते में एक बार बैठ जाओ, चलो यहाँ से शुरू कर लो, और अगर अभ्यास अच्छा लगने लगे तो उसको बढ़ा लेना। 168 घंटे मिलते हैं एक सप्ताह में, 168 24/7, 168 आवर्स में से क्या 1 घंटा आप लेने नहीं निकाल सकते, आधा घंटा नहीं निकाल सकते, वहां से शुरू करो, लेकिन कहीं से शुरू करो। क्यों? अब उसमें मैंने फिर पहले ही कह दिया आपको, अगर उसके